भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने ये घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि ये केवल घोषणा पत्र नहीं है बल्कि संकल्प पत्र है जिसे पूरा करेंगे। गेम चेंजर के रूप में सबसे बड़ी घोषणा इसमें की गई है किसानों के लिए। इन्होंने कहा कि किसानों को 3100 रुपये प्रति कुंटल की दर से धान का कीमत दी जाएगी और इस तरीके से इस पूरे में तमाम बड़ी घोषणाएं की गई है। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि छत्तीसगढ़ की राजनीति पर बड़ी बारीकी नज़र रखते हैं। उनसे हम समझने का प्रयास करते हैं क्या मतलब है, क्या गेम चेंजर साबित होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में आप देख रहे हैं ना कि किसान एक जिसको कहते हैं ना कि केंद्र बिंदु है राजनीति का, और उसके इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति घूम रही है। और 2018 के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने जो वो बोनस बढ़ा कर देने की जो घोषणा की और उसका जो उसे लाभ मिला, तो अब ये बात धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की भी समझ में आ रही है कि अगर हम इस तरह के लोक लुभावन वादे करके किसानों को अपनी ओर नहीं लाएंगे तो जीत पाना या फिर सरकार बना पाने में अड़चनें आएंगी। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि किसानों को अपनी तरफ खींचना, ठीक उसी तरह जिस तरह कांग्रेस ने और भूपेश बघेल ने किया। अब इसकी काट जो निकाली जा रही है वो ये है कि 3000 रुपये तक का तो कांग्रेस बोल ही रही है। कांग्रेस ने कहा 15 एकड़, इन्होंने कहा 15 से बढ़ाकर 20 एकड़ किया। अब 20 को 21 कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषणा में कि 21 एकड़ में जो धान होगा वो लेंगे। अब एक काट ये निकाली कि जो बोनस का पैसा इंस्टॉलमेंट में दिया जाता था किसान, 3-4 किस्तों में दिया, 3-4 किस्तों में, फिर वो भी एक त्यौहार की तरह मनाया जाता था उसको कि आज ये जो बोनस है इसकी दूसरी किस्त बट रही है, कल तीसरी बटेगी, फिर 4 महीने बाद चौथी बटेगी। तो ये एक निकाला कि एक साथ देंगे, मतलब किसान जो पहले उसको मिलता है 2200 रुपये के हिसाब से पैसा, फिर 500 रुपये के हिसाब से बोनस जो है, जो भाव का जो अंतर आ रहा है 500 रुपये, वो राज्य सरकार देती है और उसका अमाउंट जो है वो उसको 4 किस्त में मिलता था। तो अब फ़ायदा ये होगा कि उसको एक साथ मिल जाएगा। तो ये निश्चित रूप से थोड़ा सा ये प्रयास अच्छा है ना। असर क्या? अब देखो, असर के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो जनता है, जनता क्या फैसला करे, क्या सोच रही है ना, इस पे अपन अभी तो ये तो था ना कि मतलब जनता जो है, खासकर किसान जो है वो कांग्रेस के साथ जाएगा। अब क्या होगा जब बीजेपी ने भी बड़ी घोषणा की? उसका फर्क पड़ेगा क्योंकि मतलब जो किसान हैं, मतलब ये तो हम नहीं कह सकते ना कि हर किसान, हाँ कांग्रेस जी, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कार्टूनिस्ट हैं। कार्टूनिस्ट की नज़र जो होती है वो बड़ी बारीक होती है, तो आपकी बारीक नज़र क्या कहती है? मतलब आप जो भी प्रश्न कर रहे थे ना कि किसानों के पास चॉइस आएगी, अभी पिछले बार किसानों के पास चॉइस नहीं थी, है ना, वो एक तरफा मामला हो गया था, तो किसानों को एक ही तरफ ही जाना था। अभी चॉइस है उनके पास, हालांकि इन्होंने कर्ज माफ़ी नहीं की है, तो चॉइस में एक वो पार्ट भी आता है ना, कि आपने कर्ज माफ़ी नहीं की है और ये उनका एक एजेंडा है भाजपा का कि वो नहीं करेगी और वो ऐसा काम करेगी जिससे कर्ज लेना ही ना पड़े, ये उनका सोचना है। तो अभी कम से कम किसान के पास चॉइस है और ये घोषणा पत्र अगर एक लाइन में बोला जाए तो कांग्रेस का घोषणा पत्र +1 है ना। मतलब अगर आप ये कह देते कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है उसमें हम +1 करेंगे जो भी वो दे रहे हैं कर्ज माफ़ी छोड़ के, तो वो उस लिहाज से एक अच्छी चॉइस है मतदाता के पास भी। और मतदाता वो उपभोक्ता की तरह हो गया है आज, क्योंकि सबको फोकट में आप लोग बांट रहे हैं, है ना, तो अब वो उपभोक्ता हो गया है, तो वो सोचने लग गया कि ये कौन ज़्यादा दे रहा है, तो वो तोलने लग गया है। तो तोलने के लिए सरकार, अब इन लोगों को भी ये करना पड़ रहा है। तो वैसे मुझे तो निजी तौर पे अच्छा ही लगता है कि फ्री बीज जो होती है, लेकिन अब चूँकि वो चल रहा है अभी सिस्टम, तो उसमें वही चलेगा। किसान के साथ साथ महिलाओं के लिए भी एक बड़ी घोषणा है कि हर एक महिलाओं को, जो विवाहित महिलाएं हैं, उनको 12,000 रुपये सालाना मिलेगा। तो ये महिला वोट बैंक को कितना प्रभावित करेगा आपकी नज़र में? बिल्कुल प्रभावित तो करेगा ही करेगा, क्योंकि महिलाओं को अगर पैसा मिल रहा है तो वो स्वाभाविक है कि वो जैसे वहाँ मध्य प्रदेश में बेटियों के लिए शुरू किया था लाडली बहना, तो वैसे ही यहाँ पर इन्होंने
माता कर दिया है शायद, है ना। तो एक अच्छी चीज़ है वो कि उन लोग सरकार का पैसा जनता को डायरेक्ट मिल रहा है, मिलेगा, तो अच्छी बात है। दूसरा इन्होंने जो एक और तीर अपनाया है कि राम मंदिर बनने वाला है, और राम मंदिर में इन्होंने एक, जैसे पहले तीर्थ यात्रा योजना कराते थे, अब इन्होंने कह दिया कि हम राम मंदिर की योजना कराएंगे। तो वो एक आकर्षण है, क्योंकि भूपेश बघेल स्वयं राम के भक्त हो चुके हैं, कौशल्या माता का मंदिर बना के। तो राम, कई बार बोलते हैं कि भूपेश जी ने राम को किडनैप कर लिया इनसे, है ना। तो उसका एक जवाब इन्होंने इस घोषणा पत्र में दिया है कि हम ये करेंगे। तो एक अच्छा है, एक स्वस्थ वो है। ये कहा जा सकता है कि जहाँ वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा था, जहाँ वोट, तो उस वोट में सेंध लगाने की कोशिश की गई है। हाँ बिल्कुल, वही तो घोषणा पत्र का काम भी है कि वो कम से कम वहाँ सेंध लगाएं। और ये प्रतिस्पर्धा की तरह है, मतलब मतदाता बैठा हुआ है और दोनों पार्टियां जो हैं अपना अपना कर्तव्य दिखा रही हैं। तो ये अच्छा कर्तव्य है जो भाजपा ने दिखाया है। आपने 20 बड़ी घोषणाएं जो अमित शाह ने कही उसको सुना। कांग्रेस की 17 घोषणाएं, 17 गारंटी दी जा चुकी है। क्या लगता है अब मुकाबला कहाँ पर दिखता है? अगर परिणाम तो जो होगा वो ठीक है, जनता करेगी, लेकिन मुकाबले में कहाँ देखते हैं? नहीं, अभी तक जो लोग ये कह रहे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में नहीं है, ये सरकार नहीं बन पाएगी, तो इतनी सीटें मिलेंगी तो कम होगी। अगर आप घोषणा पत्र की दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में आई है, ये घोषणा पत्र के हिसाब से। एक थोड़ा सा जो कुछ कार्यकर्ताओं से मेरी बातचीत हुई तो उसमें ऐसा लगा कि एक जो कर्ज माफ़ी है वो एक जो दावा है घोषणा पत्र का, एक पक्ष जिसको कह सकते, वो वहाँ भारी है थोड़ा, क्योंकि कर्ज माफ़ी भी एक बहुत बड़ा आकर्षण रहता है उसका। तो उसमें क्या होता है कि चुनाव के समय, चुनाव का जो वर्ष होता है उसमें किसान कर्ज पटाना बंद कर देता है और धान को बेचना भी बंद कर देता है। वो बैठा रहता है क्योंकि उसको पता होता है कि ये राजनीतिक दल कुछ न कुछ करेंगे, तो जो उसको ऑफर अच्छा लगेगा वो उस तरफ जाएगा। ये पिछले बार भी हुआ। इस लिहाज से कहा जाए तो कांग्रेस यहाँ पर, हाँ, इसमें मुकाबले में कांग्रेस बिल्कुल, हाँ, उस लिहाज से अगर कर्ज माफ़ी का एक बड़ा मुद्दा है तो वो भी आकर्षित करेगा बिल्कुल लोगों को कि कर्ज माफ़ी मतलब बड़ी रकम होती है। अगर किसी का 2 लाख का कर्जा है, किसी का 3 लाख का कर्ज है और वो माफ़ होता है तो वो निश्चित रूप से, अब ये देखने वाली बात होगी कि परिणाम क्या आएगा। हम लोग तो कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, जानते तो है नहीं इनकी जनता कैसा क्या, लेकिन आप एक बात मानिए कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं को जोड़ना, जैसे आप देखिए कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है कि आपको याद होगा कि पिछले कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि जो राशन कार्ड पर फोटो जो है वो महिला की लगेगी, जो घर की महिला होगी। उसने इतना प्रभाव डाला कि मतलब कुछ कोई मतलब जिसको कहते हैं ना, कोई आसमानी सुल्तानी नहीं किया, सिर्फ पुरुष का फोटो होता था तो पिता की जगह माँ की फ़ोटो लग गई, तो इतने में ही वो स्कीम काम कर गई कि नहीं भाई ये सरकार देखो हम महिलाओं को इतना सम्मान करती है। तब अब तो इसमें पैसा भी जुड़ रहा है, हर महिलाओं को बोले 12,000 रुपया साल का मिलेगा। तो आधी आबादी पर आजकल बहुत ज़्यादा फोकस है आपका, खासकर देखिए केंद्र की सरकार तो पूरा फोकस उनका आधी आबादी पर है कि, और उस आधी आबादी में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक सब शामिल हैं। तो बीजेपी की कोशिश है कि उस आधी आबादी को एकदम वोट फिक्स किया जाए कि ये हमारी वोटर हैं। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि अभी तक जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर प्लस थे कई सारी वजहों से, एक तो धान की वजह से, दूसरा कर्ज माफ़ी की वजह से, इस घोषणा पत्र के बाद अब मुकाबला कहीं ना कहीं बराबरी का आता हुआ है। थोड़ी कांग्रेस असहज हो सकती है इसमें, क्योंकि अब मामला बहुत लगभग बराबर के उसमें आ गया है। अगर कर्ज माफ़ी को छोड़ दें तो एक अच्छी स्पर्धा है दोनों के बीच, और एक चॉइस मिल रही है मतदाता को, सोचने का मौका मिल रहा है। और इसके अलावा 5 साल का कार्यकाल और 15 साल का कार्यकाल दोनों का भी वो चिंतन करेंगे वो लोग। तो एक अच्छा घोषणा पत्र है मतदाता के लिए। जी, कहा जा सकता है कि मतलब मुकाबला अब जबरदस्त होगा। हाँ, मुकाबला लगभग बराबरी का है। इसमें मैं एक बात सोचता हूँ कि ये जो इस तरह के वादे होते हैं ना, कि इससे आप देखिए कि अंततः नुकसान क्या है इसके। आपने फ़ायदे की तो बात कर ली, पॉलिटिकल पार्टी को ये फ़ायदा हो जाएगा, नुकसान क्या है?
आप देखिए कि भंडारण की व्यवस्था पूरे छत्तीसगढ़ में पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। आपने देखा होगा कि जब धान की खरीदी होती है तो धान सड़कों के किनारे पानी में भीगता सड़ता रहता है। आप धान खरीद लेंगे 21 एकड़ तक में जो पैदा होगा उसे आप खरीद लेंगे। खरीदने के बाद उसे रखेंगे कहाँ? ठीक, केंद्र की सरकार आपसे उतना ही धान खरीदेगी जितना उसकी ज़रूरत है। तो उस बचे हुए धान का क्या, उसे आप कहाँ रखेंगे? ये तो अलग विषय है, लेकिन प्रश्न ये नहीं, इससे पूरी आपकी अर्थव्यवस्था डामाडोल होती है। आपने पैसा उतना वेस्ट किया ना, तो ये चीज़ें कब तक पूरे देश में चल रहा है? नहीं, वो आप ये सोचिए कि अगर किसान के पास धान का पैसा जा रहा है और अगर वो उसको आपने उस घाटे को अगर किसी दूसरे तरीके से कवर नहीं किया तो क्या होगा कि एक किस्त पटेगी तो एक सड़क रुक जाएगी, एक स्कूल बनना बंद हो जाएगा, एक हॉस्पिटल की फैसिलिटी रुकेगी। तो ये सब नुकसान भी इस तरह के जो वायदे होते हैं ना, इससे जनता को ये नुकसान भी भुगतना पड़ता है। लेकिन इस सब के बीच में फाइनल एक कमेंट ये दीजिए कि इस घोषणा पत्र के बाद आप मुकाबले को कहाँ देखते हैं? ये मुकाबला बिल्कुल शानदार मुकाबला आ गया मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में आ गई। अब जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं भाजपा मुकाबले में ही नहीं है, वो तो सरकार बहुत आसानी से आ रही है वापस, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। वो मुकाबले में तो आई है। देखिए अभी कम से कम क्रिकेट का मौसम चल रहा है। कल आपने देखा श्रीलंका कैसे हारी, तो मज़ा भी नहीं आता ना ऐसे में। तो जब मुकाबला बराबर का होता है तो मज़ा भी आता है। तो मामला बराबर का आ गया है। अब श्रीलंका और भारत जैसी स्थिति नहीं है। तो कुल मिलाकर के मामला यही है कि इस घोषणा पत्र के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो छत्तीसगढ़ में मुकाबले में आ गई है और मुकाबला अब दिलचस्प होगा। हालांकि परिणाम कहाँ जाएगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ज़बरदस्त घोषणा पत्र दे करके अपनी स्थिति छत्तीसगढ़ के चुनाव में मजबूत कर ली है। अगली बार किसी अन्य मुद्दे को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे इस चैनल एडिटर जी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।